जी हाँ, एलोवेरा जेल का कमाल चंद ही दफ़ा के इस्तेमाल से शुगर, वज़न में कमी, मुदाफ़ती निज़ाम, सर और चेहरे के 8 मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। एलोवेरा, जिसे क्वार गंदल भी कहा जाता है, ये ऐसा बेहतरीन और मददगार पौधा है जो हमारे ऐसे ढेरों मसाइल से निजात में मदद देता है कि हमें खुद भी मालूम नहीं होता। इसकी अफादियत तो बेशुमार है, मगर इसमें ऐसा क्या ख़ास है? इसमें विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और जरासीम कुश खसूसियात मौजूद हैं। इसके पत्तों की 3 तहें हैं और हर तह का अपना फ़ायदा है। यहाँ तक कि इसके छिलके में भी हमारे लिए शिफा है। एलोवेरा में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, B1, B2, B3 और B12, प्रोटीन, लिपिड्स, अमीनो एसिड्स, फोलिक एसिड और कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, क्रोमियम, सिलीनियम, सोडियम, आयरन, पोटाशियम, कॉपर और मैग्नीज जैसे मरकबात हैं जो इंसानी जिस्म के लिए बेहद मुफीद हैं। रोज़ाना 1 चम्मच एलोवेरा जेल खाएं और अपने जुमला अमराज में कुदरती कंट्रोल पाएं। क्वार गंदल के फ़वाइद के बारे में बात करें तो चेहरे के दाने, दाग धब्बे, काले एक्नी, ब्लैक हेड, क्लींजिंग, फिशल, यहाँ तक कि बर्स के निशानात को ख़त्म करने के लिए भी मुफीद है। बाल गिरना, बाल झड़ना, खुश्की व सिकरी, कमज़ोर बाल, खारिश, 2 शाखे बाल, गर्ज ये कि बालों के तमाम मसाइल में एलोवेरा बेहतरीन टॉनिक है। एलोवेरा में मौजूद अमीनो एसिड्स, विटामिन्स और मिनरल्स हमारा मदाफ़ती निज़ाम मजबूत बनाते हैं। रोज़ाना खालिस एलोवेरा जूस का इस्तेमाल बहुत कारआमद है। एलोवेरा में ऐसे मुरक्बात भी शामिल होते हैं जो वज़न में कमी का बायस बनते हैं और जिस्म से फाजिल मादों का इखराज करते हैं। एलोवेरा में कोलीगन की बड़ी मिकदार झुर्रियों के ख़ात्मे की वजह बनती है। लिहाजा अगर आपको झुर्रियाँ आ गई हैं तो इसका इस्तेमाल करें। इससे मुकम्मल ख़त्म नहीं होंगी तो कदरे कंट्रोल ज़रूर हो जाएंगी। एलोवेरा मैदे की तेज़ाबियत, गर्मी और मुंह के छालों से बचाता है क्योंकि इसमें जरासीम कुछ खसूसियात पाई जाती हैं जो कि हर तरह के जरासीम का जिस्म से इखराज करने में मुआवन हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का टॉपिक पसंद आया होगा। पसंद आने की सूरत में हमारी वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।